जी, डोकर रीस्टार्ट पे थे, सॉरी वीडियो पॉज़ हो गई थी मुझसे। तो डोकर हमने जो है वो रीस्टार्ट करना है। लाइक मेरे पास यहाँ पे मैंने पीएस किया है, तो मेरे पास ये एनजीएस के 2 कंटेनर चल रहे हैं, मैंने एक को रीस्टार्ट करना है। तो मैं इसको जो है वो रीस्टार्ट कर दूँगा, डोकर रीस्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले 2 जो वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट हैं, वो आप ले सकते हैं, या आप उसका जो भी लाइक कंटेनर का नाम है वो ले सकते हैं, या पूरी आईडी कॉपी कर लें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। सिंपल मैं इसको यहाँ पर डोकर रीस्टार्ट की कमांड रन करूँगा, तो इसने डोकर रीस्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा जी? मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ देखें कि ये 7 सेकंड अगो अब आ रहा है, ठीक है? डोकर पीएस मैंने किया, तो अभी मैंने इसी कंटेनर को सी एफ वाला जो कंटेनर है, ये वाला देखें, मैंने रीस्टार्ट किया था। तो यहाँ पर अब आपको स्टेटस बता रहा है 7 सेकंड अगो, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, मेरे पास स्टॉप की कमांड है। अब मैं स्टॉप करना चाहता हूँ कंटेनर्स को, डोकर स्टॉप जो रनिंग कंटेनर है मेरे, मैं कहता हूँ ईडी को स्टॉप कर दो। देखें डोकर यस, ईडी वाला जो था मेरे पास 2 चल रहे थे, तो एक मैंने स्टॉप कर दिया, मैं सी एफ वाला को स्टॉप कर देता हूँ। डोकर पी एस, अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो एनजीएस के कंटेनर थे दोनों स्टॉप हो गए। अब डोकर पी एस माइनस ए करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ इमेजेस आ रहे हैं जो एग्जिटेड स्टेट में है, लेकिन मैं इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ। 2 मेथड होते हैं, डोकर कंटेनर प्रून, मैंने अभी एक कमांड आपको नहीं बताई, लेकिन प्रून करने से बेसिकली आपके पास जितने भी एग्जिटेड स्टेट के अंदर या स्टॉप स्टेट के अंदर कंटेनर होंगे वो सारे प्रून हो जाएंगे। प्रोडक्शन के अंदर बाय द वे ये कमांड नहीं रन करते, लेकिन फिर भी अगर आप चलाना चाहते हैं, आप बिल्कुल आपको पता है कि जी इसे एग्जिटेड कंटेनर है, उनको मैं दोबारा यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो आप प्रून कर सकते हैं उसको। प्रून की कमांड नेटवर्क के अंदर भी है, वॉल्यूम्स के अंदर भी है, इमेजेस के अंदर भी है। उसके बाद हाँ, यहाँ जी आपके उस कंटेनर के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर जो बाकी नेटवर्क और जो नेटवर्क हैं, स्पेशली वॉल्यूम्स हैं, वहाँ पर कभी भी प्रोडक्शन में आपने प्रून नहीं रन करना। अगर आपने प्रून रन किया, तो फिर आप समझ लें कि आपने जो डाटा था, जो कहीं यूज़ नहीं हो रहा अभी इस टाइम पे, कंटेनर आपका बंद था और उसके साथ कहीं अटैच नहीं था, तो वो आपका जो persistent वॉल्यूम्स हैं, जो आपने वॉल्यूम माउंट किए होने हैं, जिनमें डाटा पड़ा होना है, वो सारा रिमूव कर देगा। तो ये नहीं आपने करना। नेटवर्क की खैर है, अगर नेटवर्क कोई रिमूव हो भी जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, वो नया बन जाएगा। लेकिन अगर आपका डाटा लॉस हो गया है, जो आपने डाटा रखा हुआ था कहीं किसी जगह पे, लाइक मैंने अगर पोर्टेनर का डाटा रखा हुआ है और मैं जाके वॉल्यूम प्रून मार देता हूँ, वो क्या करेगा, वो सारे ही जो मेरा वॉल्यूम बना होगा उसको ख़त्म कर देगा। आल्दो कि येस नो वो पूछता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि आपने प्रून कर रहे हैं तो उसमें कितने वॉल्यूम्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। इसलिए आप उसको लिस्ट करें और वन बाय वन जाके आप उसे रिमूव करें। मैं यहाँ पर आया और इसमें डबल टैप करता हूँ, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एक ये और एक ये, दोनों को मैंने दोनों इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अगेन एज अ स्ट्रिंग है ये, और आप अकेले-अकेले दे सकते हैं। अब देखें तो एक यहाँ पर ये और एक ये कंटेनर, ये दोनों कंटेनर मैंने आरएम कर दिया। अब मैं डोकर -a पे जाता हूँ, तो मेरे पास कोई और कंटेनर यहाँ पर एग्जिट स्टेट में आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना? डोकर आरएम हमने देख लिया। अब exec हमने रन करना है, तो क्या करेंगे हम, एक और डोकर रन -d nginx, ये रन कर लिया। अब मैं देखना चाहता हूँ इस nginx के अंदर जो फाइल पड़ी है इसकी etc nginx nginx.conf वाली, उसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है। तो जैसे हम नॉर्मल कैट की कमांड्स, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टच कर लेता हूँ ए फाइल, और या के अंदर, और देखिए उसने मुझे यहाँ पर दिखाया कि जी उसके अंदर, उस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है। खैर अब यही चीज़ मैं डोकर के अंदर करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डोकर exec -it, ठीक है? इंटरेक्टिव डिटैच मोड के अंदर जाए, इंटरेक्टिव शेल मोड के अंदर जाए, और वहाँ पर जाके किसके साथ कनेक्ट हो, यहाँ पर डबल टैप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कंटेनर आ रहा है, ठीक है? अब वो एक कंटेनर है, दूसरा ऑब्वियसली मैंने नाम नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पर ऐसे आ रहा है। बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको हम डोकर रन नेम nginx और nginx
अब हमने नाम उसको दे दिया है nginx का, तो अब हम उसके ऊपर कमांड रन करेंगे -exec -it nginx, और अब हम क्या करेंगे cat etc nginx.com। मैं जैसे एंटर करूँगा तो मुझे उस कंटेनर के अंदर जो फाइल पड़ी हुई थी वो उसने मुझे यहाँ पर कैट करके दिखा दी कि जी ये कंटेनर के अंदर फाइल पड़ी हुई थी, ये कंटेंट था उसका। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से। उसके बाद अगेन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कंटेनर के अंदर जंप इन कर जाऊँ, तो मैं बैश लिखूँगा, मैं कंटेनर के अंदर जंप इन करके, आप देखिए आपका पूरा सिस्टम खुल गया। लाइक जैसे आपके पास सिस्टम बाहर है वैसे ही आपके पास यहाँ पर खुल गया। मैं कहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ ये किस ओएस पे चल रहा है, मैं ओएस रिलीज और ये डेबियन पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्जिट करके कैट etc ओएस रिलीज पे जाता हूँ, यहाँ पर देखें मेरे पास CentOS चल रहा है। तो कंटेनर के अंदर को और ओएस है, बाहर कुछ और ओएस है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से करके कंटेनर के अंदर भी जंप इन कर सकते हैं। मैंने ये बैश लिखा है, किसी के अंदर एसएच होगा, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, बैश है एसएच है, आप जंप इन कर सकते हैं और उसके अंदर जाके आप किसी फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, टूल इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमने लॉग्स देखने हैं। अब हम डॉकर लॉग्स मैं nginx करता हूँ। अब देखें इसने यहाँ पर मुझे लॉग दिखाए हैं लेकिन साथ ही एग्जिट भी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये लॉग जो है ना वो देखने हैं, परमानेंट देखने हैं। तो मैं सॉरी, इसके लिए मैं क्या करूँगा -f, तो ये क्या करेगा, अब ये देखें ये यहाँ पर लॉग आना शुरू हो गए हैं नीचे। अब जो भी इसके ऊपर लाइक रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर मुझे लेट मी चेक कि अगर, बल्कि मैंने अभी पोर्ट इसकी नहीं डाली तो मुझे कुछ देगा नहीं। खैर नहीं हो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी देखते हैं किस तरह से हम ये nginx को हमने चलाया है, इसको हमने एक्सेस भी तो करके देखना है कैसे होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और साथ हम पहले पोर्टेनर के ऊपर इन्हीं चीज़ों को रन करेंगे और साथ हम फिर पोर्ट मैपिंग भी देखेंगे किस तरह से होती है। खैर उसके बाद आपने क्या देखना है, आप अब ये 10 दिनों से कंटेनर चल रहा है तो उसके बहुत सारे लॉग्स होंगे, अगर हमने लॉग लिमिट नहीं लगाई हुई। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे लास्ट वाली लाइन्स देखनी है, लास्ट वाली लाइन से स्टार्ट करना है। तो हाइफन टेल, जैसे हम नॉर्मल करते हैं टेल, क्या टेल हम कितनी लाइनें करना चाहते हैं, लाइक आई जस्ट वांट टू टेल अ वन लाइन, लास्ट वन लाइन। तो देखें यहाँ लास्ट वन लाइन से उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन वो आपको लास्ट साथ साथ दिखाएगा भी, और डेट लास्ट वन लाइन यानी कि लास्ट वाली एक लाइन से स्टार्ट करो, इररिस्पेक्टिव कि वो स्टार्ट से स्टार्ट करे। लेकिन मैं टेल का ऑप्शन नहीं दिखाता, यहाँ पर आप देखेंगे जब से कंटेनर स्टार्ट हुआ है तो उसने वहाँ से मुझे लाग दिखाए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने टेल किया तो उसको मैंने टेल के ऊपर लाइन्स बताई, मैंने बताया लास्ट में 2 लाइन्स दिखा दो, तो वो लास्ट वाली 2 लाइन से आगे सारे लाग आपके साथ साथ आपको दिखाएगा भी और लास्ट वाली 2 लाइन से आगे लेके चलेगा। तो उसके बाद आ गया हमारे पास इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट, जैसे लास्ट मैंने आपको बताया है कि इंस्पेक्ट क्या करेगा। अब इस कंटेनर के अंदर मैं देखना चाहता हूँ यार, जो मेरे पास nginx का कंटेनर है उसमें वो कैसे बिल्ड हुआ हुआ है, उसके अंदर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, वो एंट्री पॉइंट से चल रहा है, CMD है, वो क्या है, नेटवर्क कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, डोकर इंस्पेक्ट और nginx, ठीक हो गया। इसको हम मारते हैं एंटर, तो यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर इसने सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ गई है। यहाँ पर देखें तो कुछ आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं उसने, ठीक है। उसके बाद उसकी कुछ स्टेट है, रनिंग है, ट्रू है, ये सारा कुछ बता रहा है कि जी रनिंग स्टेट में है, इस टाइम स्टेटस रनिंग है, रनिंग ट्रू है उसका, ठीक है। जिस भी स्टेट में होगा वो बता देगा। इमेज है आपका, रिजॉल्व कौन पाथ है कि ये किस जगह पड़ा हुआ है, ये अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको रिजॉल्व कौन पाथ, ये बेसिकली इस इमेज की आईडी है और उसके अंदर फिर रिजॉल्व resolve.conf, resolve.conf, यू नो डैट कि resolve.conf क्या, अगर आप DNS को आप जानते हैं तो वो है। इस तरह से होस्ट नेम बता रहा है, अगर आपने होस्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पर उसका होस्ट पाथ बता रहा है कि ये होस्ट उसके अंदर क्या है। लेकिन अगर मैं इसी सिस्टम के साथ डुप्लीकेट करता हूँ, मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि etc resolve.com, दिस इज resolve.conf, ठीक है। इसी तरह से डोकर की भी अपनी resolve.conf है, बिकॉज डोकर इज अ फुल फ्लैश सिस्टम विदाउट कर्नल, ठीक है। कर्नल के बगैर है लेकिन पूरा सिस्टम है, उसके अंदर ये सारी फाइल्स अवेलेबल हैं जो आप नॉर्मल सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही फाइल स्ट्रक्चर है सारा का सारा उसके अंदर। तो इसको आप ओवरराइट भी करते हैं, इनके ऊपर डेफिनेटली काम भी होता है, और नेक्स्ट जब वीडियोज़ में हम एडवांस पे जाएंगे तो देखेंगे कि हम किस तरह से इन सारी फाइल्स को ओवरराइट कर रहे हैं, कैसे हम। अगर मैं यहाँ पर लाइक etc होस्ट नेम, अगर यहाँ जाता हूँ, देखिए यहाँ होस्ट नेम, इस तरह से होस्ट नेम उसका भी है। अगर मैं यहाँ होस्ट नेम की कमांड चलाता हूँ, सॉरी क्या हो गया मुझे, होस्ट नेम
तो देखें यहाँ होस्ट नेम, ऐसे ही होस्ट नेम आपके पास यहाँ पर कंटेनर के अंदर भी जो अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इसका बेसिकली मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था यहाँ पर आपके पास इसने हाँ, हाँ, ये देखिए CMD के अंदर ये रन हो रहा है, लेकिन उसने एंट्री पॉइंट से आपका इमेज रन कर रहा है, ठीक है? अगर आप लॉग में भी देखें तो यहाँ पर वो एंट्री पॉइंट से रन कर रहा है, तो यहाँ पर भी वो बता रहा है कि ये एंट्री पॉइंट से रन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो आईपी एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ये अब आईपी एड्रेस है जो इस सिस्टम के ऊपर है। यहाँ पर मैं अगर इसको पिंग करता हूँ तो आई होप सो कि होना चाहिए, हो रहा है। अगर मैं इसको कर्ल करता हूँ, ये देखें, उसने मुझे कर्ल किया तो उसने मुझे एनजिनिक्स का दिखा दिया, वेलकम टू एनजिनिक्स। और ये तो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि अब मुझे नहीं पता था कि एनजिनिक्स किस आईपी पे चल रहा है, तो यहाँ पर उसने मुझे बताया कि जी एनजिनिक्स इस आईपी पे चल रहा है। यहाँ पर अगेन उसका वो जो ब्रिज वाला गेटवे है वो बता रहा है। अभी नेटवर्क के ऊपर हम नहीं गए, लेकिन आपको मैंने वैसे दिखा दिया किस तरह से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी देख लेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो अभी ये कमांड्स थी, इनको नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर कमांड्स को हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टेनर के अंदर की यही सारी कमांड्स हम पोर्टेनर के अंदर कैसे रन कर सकते हैं, किस तरह से बेसिकली वहाँ पर ये इनका बिहेवियर होगा।